जी का लगा हुआ है। अब मैं वहाँ जो है पुल बना रहा हूँ, क्योंकि महाराज जी के जब इलाहाबाद में रहता रहा तो घाट बनाने का मेरा काम था। महाराज जब 3 बार गंगा जी में जाते रहे तो वहाँ गंगा जी बहुत काटती हैं, तो 4 घंटा 5 घंटा फरसा चला के मैं खूब घाट बनाता था। उसमें एक तो घास न रह जाए, सरकार इसी पर से जाए आऊँ, तो मैं उसी तरह से बनाकर पुल बना रहा था। तब तक देख रहा हूँ महाराज जी गंगा जी से निकल कर छप 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 करते हुए आ रहे हैं और मेरे उसी पुल पर से चढ़ कर के ऊपर मंच पर जा रहे हैं। मंच पर ऊपर चढ़े तो उसमें शंकर जी का फोटो रखा हुआ है इतना बड़ा, और महाराज जी जैसे मंच खोल करके अंदर शंकर जी के फोटो के पास पहुँचे तो फोटो टूटा हो गया और महाराज जी रह रहे। तो महाराज जी ने अपना शंकर जी के रूप में दे दिया दर्शन अपने लीन होने के 6-7 दिन बाद। वो फोटो बस दूना हो गया, महाराज जी खत्म हो गए उसमें से। और गीता उठा करके देखे तो गीता के 7वें 8वें अध्याय में ऋषिकेश पांडे जी जो सब कुछ जानते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि बच्चा वो योगी मुझको परम प्रिय है, जो योगी मेरे चरणों में अपने मन को लगाए रहता है। और श्री महाराज जी के मुख से यह बात निकलती थी कि बच्चा ईश्वरलीन अवस्था है, योगी ईश्वर में, ईश्वर योगी में। तो महायोगेश्वर भगवान कृष्ण, महायोगी मेरे गुरु महाराज ने योगिनी एकादशी निश्चित की। भगवान कृष्ण के धाम में जाकर के जहाँ भक्ति वृंदावन जो कि भक्ति का धाम कहते हैं, माई का धाम, उसी में महाराज एक बार मुझसे कहते, ए बच्चा यहाँ रास रोज होता है। हाँ तुम लोग बच्चा देखते नहीं हो, बच्चा यहाँ रास रोज होता है। उसके महाराज जी जा कर के अपना मिलन कर लिए भगवान कृष्ण के लीला धाम में। तो जोगी वहाँ भक्ति धाम, काशी योगी का, परभंगी का धाम, आचार्य नारायणी, रामानुजी, मंद रामानंदी, उसमें साथ में हनुमान जी, रहन सहन अवघड़ों का। तो उनके बारे में क्या किया जाए, जो जीवन भर बिना शुद्ध के प्रकृति के छाँव में रह गया तो उसका था कहाँ से हम पामर जीव पा सकते हैं, उन्हीं की कृपा से। और स्वामी रामपालकाचार्य सरकार की आज आदेश हो गया है आपके कहने से, इसलिए मैं कुछ कह भी दे रहा हूँ सरकार के बारे में, नहीं तो सरकार के बारे में अनुभूत की जा सकती है, उनके बारे में कहा किया जाएगा। एक बार यहाँ जी.एम. चतुर्वेदी थे CDO चंदौली के, वो पूछ दिए कि महाराज जी का चमत्कार वहाँ तो बड़े लोगों को बहुत करते थे, प्रधानमंत्री हैं और लोगों को नहीं। महाराज जी समय आयतकार महाराज जी कहा कि यहाँ चमत्कार क्या। तो उस समय महाराज जी संकट हरण हनुमान जी क्या उस पार जाते रहे, जो कि अपने से हनुमान जी महाराज आकर के श्री महाराज जी को एक तरह से निवेदन ही किए हैं कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए, वहाँ मैं बैठूँगा। और श्री महाराज जी वहाँ महाराज जी के चरणपादुका आश्रम के नाम से आश्रम की स्थापना कर दी। श्री महाराज जी दूसरे दिन गए तो मुझको बुलाए कि हाँ आओ। गया तो महाराज जी ने कहा कि हाँ देखो महाराज जी का वो जो जल समाधि होने जा रहा, बहुत दुख था। तो आप शायद जानते हो विक्रम सिंह DGP रहे 2007 से 2009 तक उत्तर प्रदेश के, जानते हैं। कोई जाकर श्री महाराज जी से कहा, श्री महाराज ने कहा कहाँ से एक बादल का टुकड़ा आ गया तुरंत और लगा पानी बरसने, इसको आप संजोग कहिए या चमत्कार कहिए। कहे महाराज जी का 4 जुलाई को पड़ा रहा भंडारा, बड़ा भंडारा देखते ही वृंदावन पल्ली पार में कुछ था ही नहीं, टीन के बनाए गए कुछ छाँव, उसमें लड्डू तो रख दिया गया, बाकी सामान कहाँ रखा जाए। कहना सोचो 3 के 12 बजे रात से लेकर के 4 तारीख के 12 बजे रात तक बादल छाया रहा, और जैसे गुलाब जल की फुहारा छोड़ा जा रहा हो वैसे समझो कि 24 घंटा गुलाब जल का फुहारा चल रहा था। इसको आप चमत्कार समझो या इसको आप संयोग समझो। महाराज जी आपने बड़े महाराज जी की समाधि की बात की। इनका कहा जाता है कि बड़े महाराज जी एक समय पे कई जगह देखने का ऐसा प्रमाण पाया गया। वो जल में जाते थे तो घंटों घंटों तक बाहर नहीं आते थे, माँ गंगा में जाते थे तो कहीं और पाए जाते थे। उनका एक बार में हरिद्वार, प्रयाग, बनारस इन जैसी जगहों पे एक ही समय पे लोगों ने उनका दर्शन करने का प्रमाण पाया है। इतने सिद्ध योगी होने के बाद क्या आप इनकी शरीर छोड़ने की, इनकी पुण्यतिथि पर मानेंगे? क्या आपको ये नहीं लगता कि बड़े महाराज जी क्या पता कहीं गए ना हो?
देखिए, अगर पहले प्रश्न का आपका ये उत्तर है कि एकदम बात ये सत्य है। सन 1965 का महाकुंभ लगा था हरिद्वार का, और उस समय श्री महाराज जी मंच पर भी दर्शन दे रहे थे, और जरूर जो निकला था अखाड़े पर हाथी के ऊपर भी महाराज जी का दर्शन हो रहा था, अखबारों में छपा, और महाराज जी उसी समय से नीलधारा में जाकर रहने लगे 7 किलोमीटर दूर हरिद्वार से। दूसरा यही सेमरा गांव है मिर्ज़ापुर में, वहाँ का भी जो सबसे पुराना वो प्रिय बहादुर से जो मेरे डकैत था, और जो है कि डकैती छोड़ दिया है, तो बैठ कर के बस से वसूली भी करता है। ये आपके गैपुरा के आगे पुल पर, उस गांव में यादवों में और ठाकुरों में एक बार बहुत बड़ा संघर्ष हो लगा। श्री महाराज जी का संयोग से मंच उस समय लगा हुआ था वहाँ, और वहाँ अभी जाने पर भी गांव के लोग बताते हैं श्री महाराज जी सुबह के समय आए और जाकर के बीच में खड़ा हो गए। लगता था कि सबके सामने श्री महाराज जी सिरपुंड लेकर के खड़ा है, सबके सामने जितने लोग वहाँ जुटे हुए थे, और सारे लोगों ने आपस में मेल कर लिया और झगड़ा समाप्त कर दिया। और महाराज जी की रही जल की बात, तो महाराज जी की तैलंग स्वामी का नाम आप सुने होंगे, और तैलंग स्वामी की सारी सिद्धियाँ थी। तैलंग स्वामी की जल की सिद्धि नहीं थी, क्योंकि जल में बैठने के बाद आपका शरीर हल्का होकर के ऊपर उठ सकता है, पहली चीज़। दूसरा, आप जल में बैठेंगे, जलचर जितने जीव हैं वह आकर के आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसमें एक ज्योति जलाई जाती है, वो ज्योति का ज्ञान स्वामी गुरु महाराज को ही था। गुरु महाराज ने इसका ज्ञान तैलंग स्वामी को दिया था। और योग सिद्धि की बात तो श्री महाराज जी अपने मुख से ही कह कर गए हैं, तो उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। ये बच्चा, मैं हिमालय में एक जो तिब्बत में एक स्थान है, वहाँ बच्चा मैं उस टोली का सरदार हूँ, और वहाँ मेरी अब आवश्यकता है, वहाँ मैं अब जा रहा हूँ, और 16 वर्ष बाद फिर उदय होगा। तो 16 वर्ष को मैं यह जोड़ लेता हूँ कि सन 1990 में सरकार ब्रह्मिंग हुई, और 2006 में ही उस पार श्री महाराज जी का विग्रह बैठा। 2000 में हनुमान जी का चरण पादुका पर विग्रह बैठा है, तो 2006 में गुरु महाराज का और भगवान का। तो मैं तो यही सोचता हूँ श्री गुरुमतियों की बालक रूप में ही महाराज जी का विग्रह उस पर आप देखते होंगे, अखिल खिला करके हंस रहे हैं। और एक बार राउरकेला इस्पात फैक्ट्री के जनरल मैनेजर संकटा सिंह ने महाराज जी से पूछी कि आपको महाराज जी का दर्शन तो होता, तो महाराज जी कहा कि हाँ, अभी तो 1 हफ्ता पहले मंच से दर्शन ही हो रहा था। तो श्री महाराज जी के बारे में आपसे बता दें कि महाराज जी के बारे में जो भी बताया जाएगा वह कम ही बताया जाएगा, कोई बताएगा, क्योंकि वही हाल हो गया कि हाथी है, आँख नहीं है, सूर है। अब कोई पैर पकड़ करके कहता है यही हाथी है, कोई सूर पकड़ेगा कहेगा यही हाथी है, कोई पूँछ पकड़ेगा कहेगा यही हाथी है। तो महाराज जी तो विराट ब्रह्म स्वरूप थे। अब ब्रह्म के बारे में हम नाथी जो कितना बता पाएंगे। उनकी कृपा से सरकार की इशारा पर जो कुछ यह है कि हम मौज देते हैं स्वामी जी। गुरु महाराज को जब याद करिए, विद्यालय पर आपके पत्थर में देखो, मैं चौकी पर सोना छोड़ दिया, 2 चौकी पर महाराज इतना उग गए हैं कि चौकियाँ हटा दिया। मैं गमछा में उग जाते हैं, माला चढ़ा माला में उग जाते हैं। एक बार थाली में प्रसाद आया, भगवान को भोग लगता है, सामने मेरे रखा गया। तो जो बच्चियाँ बड़ा सेवक थी, संतोषी और संगीता, वो बड़ा भाव से प्रसाद बनाती थी और भोग लगाती थी, और वह थाली का प्रसाद रखा गया। मैं कहता हूँ कि बड़ा भाव से भोग लगता था, और मैं प्रसाद पा गया बीच में, एकदम बीच थाली के बीचों बीच भगवान कृष्ण का मूर्ति जैसे कि उसमें बना दिया हो कोई हाथ से। और सारे लड़के मास्टर सब देख कर जब भूत हो गए। भीतर गया तो देख रहा हूँ श्री महाराज जी का माला में महाराज जी दिख रहे हैं। महाराज वहाँ पत्थर में लगते हैं दिखने, महाराज वहाँ चौकी में लगते हैं दिखने। थोड़ा सा मन में अगर कहीं कष्ट मेरे हो जाता है, क्योंकि मैं भी गृहस्थ हूँ, मैं अपने गुरु को थोड़ा सा याद करता हूँ। उस दिन आया थे मुझको सब्र में, या कुछ हिट दे देंगे, ऐसा खड़ा देते अनुभव हो जाता है। मैं बच्चा हूँ, एक बार मैं दुखी था, स्वामी रामपाल था छा जी आया था, महाराज जी ने कहा बच्चा महाराज जी का नाम ले ले, झपटा दूर हो जा, हाँ संकट दूर हो जा, महाराज जी का नाम ले ले, संकट दूर हो जा। मैं उसको प्रयोग भी किया। मैं गृह जीवन, मेरा भाई बैठा है, उसके ऊपर एक संकट आया था, मेरे मन में थोड़ी शंका हो गया। मैं शाम को गया, उस नाम का यूज किया और देख रहा हूँ
कि सवेरे में संकट दूर हो गया। एक बार फिर राम बालका स्वामी जी के मन में मेरे आ गया कि लगता है कि ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है। थोड़ा सा मेरे मन में आया, 7 वर्ष पहले की बात है। मैं कमरे में सोया था, 4 बजे भोर में देख रहा हूँ श्री महाराज जी मंच पर बैठे हुए हैं, स्वामी राम बालकाचार्य जी बगल में हैं, मैं भी खड़ा हूँ। महाराज जी 2 ठो तार लिए हैं ऐसे और तरवा सटा रहे तो चिलगाई फेंक रहा के ये बच्चा ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है इसका। स्पष्ट उसी दिन 4 बजे शाम की बात पर बता रहा हूँ आपको, 4 बजे भोर में सरकार ने स्पष्ट बता दिया कि इसका ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है। तो साक्षात हैं। आप देखिए जितने ही हैं, जितने आपके अवसर लगे रहते हैं, देखिए ऐसे बिहार स्थान को विद्यालय है कि वहाँ विक्रम सिंह यहाँ आईजी थे। मैं कहा रात को नहीं रह सकते आप, एक रात नहीं रह पाओगे, वहाँ से भाग जाओगे आप। अब सरकार की वहाँ इतनी अरे इतना सब है कि क्या क्या बताऊँ महाराज जी का। एक बार देखिए यहीं ये का इतना अनुभव, कितना अनुभव बताओ यार। आइए जान लीजिए मेरा जो इस समय का अनुभव हो चुका है, उसमें एकदम से अगर आप बच्चा मेरे साथ गए थे, महाराज जी का आपने देखा स्वरूप उस समय जब मैं आप दोनों लोग गए थे वहाँ, वापस पूछ रहा हूँ, जब उन्होंने कहा कि इसे मिल करके सब अपना करा लो, देखिए उनकी स्थिति आप नहीं देखी। श्री महाराज जी 17 जून को एकाएक समाधि से उठ गए थे, तो महाराज जी की माँ आँख बंद थी, इसे करके लिख गए, फिर चले गए अंदर। उस परिस्थिति में सुबह थे हम लोग के बाबू से कहा हुआ जी साहब से कि आप रहे तो आप खाली फोटो खींचीगा, आप खाली फोटो खींचीगा। तो एकदम से उनका स्वरूप मानिए, उनकी आत्मा मानिए उनकी, क्योंकि श्री महाराज अपने मुख से कहते। एक बार श्री महाराज जी चले गए थे, टाटा वाला जब निकाला था नया नया कमांडर तो दे दिया था दान में, तो उसका यहाँ बॉडी नहीं बनता था। तो श्री महाराज जी लेकर के कलकत्ता गए और 1 महीना 10 दिन महाराज जी रहे कलकत्ते में, केवल डाब पी करके। एक पाल साहब बहुत महाराज जी के भगत थे, विश्वनाथ पाल जी परम सिद्ध श्री महाराज जी, इनके रुआ रुआ में महाराज जी वास करते थे और इस महाराज जी के भी उतने बड़े हिस्से थे। तो आए श्री महाराज जी से कहा कि श्री महाराज जी सरकारी तो बालक, ये बच्चा मेरा बालक सिद्ध है, इसको तुम जमीन में खन करके गाड़ दोगे, 72 घंटा बाद भी इसी तरह से निकलेगा। अब बच्चा वो सिद्ध फकीर है, यह जोगी की बाई है। एक बार माता प्रसाद जी और सुमंगल पांडे जी स्कूल के स्थापक थे, लोग शुरू में यहाँ से महाराज जी को छोड़ करके श्री महाराज जी के यहाँ चले गए। श्री महाराज जी ने कहा कि तुम लोग उसको छोड़ करके यहाँ चले आए बच्चा, जो बालक बोलता है वही मैं बोलता हूँ। ये महाराज जी की बात थी। जी, जो जनता जनार्दन के सामने ना हुआ, तो ऐसा बड़े महाराज का चमत्कार से बताइए, या कोई ऐसा फिर आप देखिए जो चमत्कार जो आप चमत्कार करते जो बताया हूँ वो बहुत बड़ा चमत्कार है। नहीं, कुछ ऐसा बताइए जो जनता के सामने ना हुआ, जो मतलब से साधु संतों के सामने हुआ या आपके सामने हुआ, कोई ऐसी बात जो बड़े महाराज जी ने जनता के सामने खुले आवाम में ना बताया। महाराज जी अपने मुख से कभी कुछ नहीं बताए हैं। महाराज जी तो अपने मुख से कभी कुछ कहते ही नहीं थे। महाराज जी तो रोक लगा देते थे लिखने के लिए। देखिए सबसे बड़ा चमत्कार अगर इसको आप मानिए तो सन 1989 का महाकुंभ 6 फरवरी को पड़ा था और 6 फरवरी को 12 बजे श्री महाराज जी जल में चले गए और महाराज जी 1.25 घंटा जल में रह गए। उसके बाद महाराज जी के यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, जीप थी लोग साधुओं की। श्री महाराज स्वामी राम बालकाचार्य जी महाराज कहते हैं बड़ा कोलाहल लगा बाहर होने, तो मैं जीप के छत पर चढ़ करके देखा तो जहाँ से मेरी दृष्टि जाती थी वहाँ से मुंड ही केवल दिखता था पूरे मेले में। उसमें ग्रेनिट बुक वाले गए, 65 लाख लोग एक साथ खड़ा होकर के महाराज जी का दर्शन कर रहे थे और वो लोग ग्रेनिट बुक में ये डालना चाहते थे। श्री महाराज जी ने साफ मना कर दिया, साफ मना कर दिया। लाखों लाखों की भीड़ आती थी, महाराज जी प्रसाद फेंकते थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर लोग पटाए जाते थे, 10 लोग के ऊपर गिर जाते थे, किसी कुछ नहीं होता था।
कुछ होता ही नहीं था। एक बार की बात बताऊं आपको, स्वामी गिरधर दास जी महाराज थे, सन 1963 या 64 की बात, पीएससी और पुलिस का यहाँ हुआ रहा संघर्ष। महाराज जी का मंच रामनगर में लगा हुआ था, गिरधर दास जी महाराज थे वहीं। चारों पांचों शब्द जो थे, महाराज जी का बच्चा मंच के सामने आ जाओ। सन पीएससी की गोली महाराज जी के दाहिने मंच से बाएं मंच से निकलती रही। गिरधर दास जी जल लेने के लिए गंगा जी में गए, बगल में एक गोली सटक चप से गिरी, वो थोड़ा सा खड़बड़ा के महाराज जी का, क्या बच्चा, विश्वास हिल गया। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है कि जो सृष्टि में कभी प्रकृति को छोड़ करके, बिना सूत के प्रकृति को छोड़ करके, एक साहब राय थे, एसपी रिटायर हो गए, वो हम मुझसे बताते थे, भोपाल में 40 वर्ष नौकरी किया और घूम घूम करके मैं श्री महाराज जी के अगल बगल ही अपना पोस्टिंग करा करके रहा। 40 वर्ष में महाराज जी को एक बार छींकते हुए भी मैं नहीं पाया। सर्दी गर्मी बरसात बिना सूत के जब में रहते रहेगा, एक बार छींक तक नहीं आई उस महाराज को। तो श्री महाराज जी को अपने मुख से न कभी चमत्कार किया, न महाराज जी ने कभी कुछ कहा। एक बार देखिए, सन 1961 का महायज्ञ हो रहा था देवरिया में, सातवेलेकर जी को ब्रह्मर्षि की उपाधि श्री महाराज जी को देना था। 9 दिन का यज्ञ था। सरजू जी से 1.5 किलोमीटर के दूर पर गुफा है, गुफा के महाराज जी का मंच लगा था, जल कम था। लोगों ने कह दिया कि सरकार जल नहीं है। सरजू जी रात में ही एक धारा अपने में से फोड़ करके गुफा के पास से बहने लगी और 9 दिन तक यज्ञ चला और 9 दिन तक जल रहा वहाँ। अब दामोदर सातवेलेकर जी को श्री महाराज जी ने 1961 में ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। 1944 में राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन जी गए रहे, उनको श्री महाराज ने राजर्षि की उपाधि दी। उसी समय उन्होंने कह दिया कि सरकार आपके दरबार में दर्शन करने के लिए राजर्षि आया हुआ है, और उसके पैर में कंटक गड़ गए। तो श्री महाराज जी दोनों बबुल की वृक्ष की तरफ देख दिए और दोनों बबुल के वृक्ष अपना सारा कांटा गिरा दिए। और अभी 5-7 क्या 10 बरस हो रहा होगा, वो वृक्ष कटे न, बिना कांटा के बबुल के वृक्ष दोनों थे 44 में।